क्या मैं तुमसे ये कहूं कि वजह ये नहीं है कि वो लड़की तुम्हें प्राथमिकता नहीं मानती, बल्कि वजह ये है कि तुम अपनी जिंदगी किस तरह जी रहे हो। तुम बार बार उसे इंप्रेस करने में लगे हो, उसकी लाइफ में फिट होने की कोशिश कर रहे हो, और नतीजा क्या है? वो तुम्हें इग्नोर कर रही है, तुम्हें गोस्ट कर रही है और तुम्हें बस एक ऑप्शन समझ रही है। लेकिन सच्चाई सुनो, तुम्हें उसकी अप्रूवल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के पीछे भागना है। अगर तुम खुद को सस्ता दिखाओगे तो दुनिया भी तुम्हें सस्ता ही समझेगी। अब सोचो, अगर मैं तुम्हें वो तरीका बताऊं जिससे पूरा गेम पलट सकता है, ना कोई नकली एक्ट, ना फालतू गेम्स, बस एक माइंडसेट जो 2000 सालों से हर मर्द को ताकत देता आया है। यही माइंडसेट है स्टोइसिज्म। ये सिखाता है अपनी इमोशंस पर काबू पाना, खुद को अनटचेबल बनाना और अपनी लाइफ में खुद को सबसे ऊपर रखना। क्योंकि जिस दिन तुम वो मर्द बन गए जो बनने के लिए पैदा हुए थे, उस दिन औरतें तुम्हें खोने से डरेंगी। ये वीडियो उन्हीं मर्दों के लिए है जो अब बैकअप प्लान बने रहना बंद करना चाहते हैं। तुम्हें बचपन से झूठ बताया गया, नाइस बनो, हमेशा अवेलेबल रहो, सब कुछ उसके लिए करो, और आज हालत ये है कि तुम इग्नोर हो रहे हो, तुम्हें सीरियस नहीं लिया जा रहा और अंदर से तुम टूट रहे हो। अब वक्त है ये सब छोड़ने का। औरतें उस मर्द को नहीं चाहती जो हर वक्त उनके लिए हाजिर हो, वो चाहती हैं उस मर्द को जो अपनी टर्म्स पर जीता है, क्योंकि नेचर ने उन्हें हार्ड वायर किया है ऐसे मर्दों को रिस्पेक्ट करने के लिए। तो आज हम गहराई में उतरेंगे साइकोलॉजी और फिलॉसफी के उस खेल में जिससे तुम ऑप्शन से प्रायोरिटी बन जाओगे, बिना चेस किए, बिना भीख मांगे और बिना अपनी आइडेंटिटी खोए। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, क्यों आप हमेशा उसका बैकअप बनते हैं? सबसे पहले ये समझो, तुम उसकी प्रायोरिटी इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम खुद ये दिखाते हो कि तुम प्रायोरिटी नहीं हो। हाँ, सीधे सीधे तुम हमेशा वहां रहोगे, चाहे वो कोई भी प्लान कैंसिल करे, रीस्केड्यूल करे या कुछ दिनों के लिए गायब हो जाए। और तुम अभी भी उसका इंतजार कर रहे हो। तुम उसे ये दिखा रहे हो कि तुम उसका सेफ्टी नेट हो, उसका बैकअप प्लान। सोचो, अगर तुम्हारी वैल्यू सच में हाई होती तो क्या तुम ऐसी ट्रीटमेंट सहते? नहीं ना। जो मर्द अपनी वैल्यू समझते हैं वो किसी के लिए वेट नहीं करते जो उन्हें सिर्फ ऑप्शन समझता है। और समस्या उसकी नहीं है, ये तुम्हारी है। तुम उसे सारी पावर दे रहे हो, तुम हमेशा अवेलेबल हो, बहुत ईगर हो, और उससे ये सिग्नल दे रहे हो कि वो तुम्हें चाहे तो ले सकती है या छोड़ सकती है। दूसरे शब्दों में कहूं, तुम उसकी प्लान बी हो, उसकी नजरें कहीं और हैं, उस किसी पर जो हाई वैल्यू वाला है। शायद वो मर्द तो उसका ध्यान भी नहीं देता, लेकिन जब वो मर्द फेल कर जाता है तो उसे पता है कि वह फॉल बैक के लिए तुम्हारे पास आ सकती है। और यहाँ सबसे ब्रूटल सच ये है, तुम इसे अलाउ करते हो, तुम खुद को आफ्टर थॉट बनने देते हो। क्यों? क्योंकि तुम उसे खोने से डरते हो। लेकिन सच ये है कि तुम गेम हार चुके हो जैसे ही तुमने उसे अपने टाइम का रिस्पेक्ट नहीं दिया। और सुनो, औरतें उन मर्दों का रिस्पेक्ट नहीं करती जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। रिस्पेक्ट आती है स्कैरसिटी से, जो रेयर होता है वही वैल्यूएबल होता है। लेकिन तुम हमेशा तुरंत रिप्लाई करते हो, हमेशा फर्स्ट कॉल करते हो और हमेशा हाँ बोलते हो। ऐसे में वो तुम्हें रिस्पेक्ट कैसे करेगी जब तुम खुद अपनी वैल्यू और अपना टाइम रिस्पेक्ट नहीं करते? तो अब समय है डोरमैट बनना बंद करने का। अगर वो तुम्हें प्रायोरिटी नहीं बना रही तो तुम्हें उसे दिखाना होगा कि तुम्हारी अपनी लाइफ है, उसके बाहर भी। जैसे ही तुम ये करोगे, तुम अब सिर्फ ऑप्शन नहीं रहोगे, तुम वो मर्द बन जाओगे जिसे वो चेस करना चाहेगी। और ध्यान दो, ये सिर्फ उसके बारे में नहीं है। अगर तुम हमेशा बैकअप रोल निभाते हो तो शायद तुम लाइफ के दूसरे हिस्सों में भी यही रोल निभा रहे हो। काम, दोस्त, परिवार, सबकी नीड्स अपनी नीड्स से ऊपर रख रहे हो। तुम्हें यह सिखाया गया कि नाइस बनो, अवेलेबल रहो, सब अकोमोडेट करो, तब तुम्हें सब मिलेगा। लेकिन सच ये है, ये काम नहीं करता। रिलेशनशिप्स की दुनिया में नाइस गाइज हमेशा लास्ट में खत्म होते हैं। ये गलत नहीं है कि तुम काइंड हो, लेकिन बहुत अवेलेबल, बहुत अकोमोडेटिंग होना वीकनेस दिखाता है। ये दिखाता है कि तुम खुद की वैल्यू नहीं समझते। और अगर तुम खुद की वैल्यू नहीं समझोगे तो किसी और से उम्मीद कैसे करोगे कि वो तुम्हें वैल्यू दे? नंबर 2, भावनाओं से दूरी की ताकत। अब बात करते हैं उस सबसे ताकतवर हथियार की जो किसी भी रिश्ते में तुम्हारे पास हो सकता है। भावनात्मक डिटैचमेंट, यानी अपनी भावनाओं से खुद को अलग रखना। और हाँ, इससे पहले तुम कहो, भाई हमें तो इमोशनली अवेलेबल होना चाहिए था ना। तो सुनो, इमोशनली अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं कि तुम हर चीज झेलो या सब कुछ सहो। और इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें परवाह नहीं है,
इसका मतलब ये है कि तुम उसके रिएक्शंस या व्यवहार के अधीन नहीं हो। कड़वी सच्चाई ये है, जैसे ही उसे पता चल जाता है कि वो तुम्हारी इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है, वो तुम्हें ओन कर लेती है। अगर वो सिर्फ तुम्हारे टेक्स्ट इग्नोर करके या प्लान्स कैंसिल करके तुम्हें एंग्शियस, जेलस या डेस्परेट बना सकती है, तो समझ लो खेल खत्म। लेकिन जब तुम इमोशनली डिटैच बनते हो, जब तुम उसके छोटे टेस्ट्स और गेम्स पर रिएक्ट नहीं करते, तब तुम फिर से पावर अपने हाथ में ले लेते हो। सोचो, तुम किसी लड़की को टेक्स्ट कर रहे हो और अचानक वो कोल्ड हो जाती है, क्यूट मैसेजेस बंद, इमोजीज बंद, सिर्फ एक शब्द वाले रिप्लाईज। ज्यादातर लोग पैनिक कर लेते, हर वर्ड ओवर एनालाइज करते, पिछली कॉन्वर्सेशंस याद करते और सोचते कि उन्होंने क्या गलत किया। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम समझते हो कि उसका व्यवहार तुम्हारे बारे में नहीं है, ये उसके बारे में है। भावनात्मक डिटैचमेंट का मतलब है कि तुम हमेशा काम और कॉन्फिडेंट रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तुम्हारे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करती, ठीक है तुम बिजी हो। वो लास्ट मिनट प्लान कैंसिल करती है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास और प्लान्स हैं। तुम परेशान नहीं होते क्योंकि तुम्हारी खुशी उसकी अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करती, और यही तुम्हें औरतों के लिए इरेजिस्टिबल बनाता है। एक ऐसा मर्द जो अपनी इमोशन से नहीं झुकता, उसकी स्टेबिलिटी और कामनेस ऑटोमेटिकली आकर्षित करती है। और याद रखो, इमोशनल डिटैचमेंट सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए भी है। जब तुम वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते, तुम अपने माइंड को मुक्त कर देते हो ताकि तुम अपनी गोल्स, पैशंस और पर्पस पर फोकस कर सको। औरतें नेचुरली उन मर्दों की तरफ खींचती हैं जो किसी मिशन पर हैं। एक पर्पस वाला मर्द वही है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और वही मर्द सबसे पावरफुल और खतरनाक होता है, अच्छी तरह से। नंबर 3, ऐसे स्टोइक बाउंड्रीज बनाओ जो रिस्पेक्ट मांगे। सुनो भाई, बाउंड्रीज के बारे में ये समझो, अगर तुम खुद बाउंड्री सेट नहीं करोगे तो वो करेगी। और सच बताऊं, उसके बनाए हुए बाउंड्रीज तुम्हारे फेवर में कभी नहीं होंगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बाउंड्री सेट करना मतलब कंट्रोलिंग या रूड होना है। गलत। बाउंड्री सेट करना मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाना है। इसका मतलब है उसे बताना कि तुम अपनी वैल्यू और अपना टाइम इनफ मानते हो ताकि कुछ चीजें तुम्हारे लिए वर्क ना करें तो तुम ना कह सको। सोचो ऐसा सिनेरियो, रात 11 बजे वो लास्ट मिनट मिलने के लिए टेक्स्ट करती है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर तुम सब छोड़कर उसके पास दौड़ जाओगे तो तुमने उसे दिखा दिया कि तुम उसकी हर विम के लिए बेंड करने को तैयार हो। लेकिन अगर तुम कहते हो आज मैं बिजी हूं, कल मिलते हैं, तो तुमने क्लियर बाउंड्री सेट कर दी कि मेरा टाइम वैल्यूएबल है, मैं लास्ट मिनट बूटी कॉल्स के लिए नहीं हूं। यही की है, बाउंड्री सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करती, ये उसे मजबूर करती हैं कि वो तुम्हारा रिस्पेक्ट करे। और याद रखो, औरतें बाउंड्रीज टेस्ट करती हैं कि वो कितनी दूर तक जा सकती हैं। अगर तुम उसे सब करने दोगे तो रिस्पेक्ट खत्म, और जब रिस्पेक्ट खत्म होता है तो अट्रैक्शन भी खत्म। लेकिन बाउंड्री सिर्फ लास्ट मिनट प्लान्स के लिए नहीं होती, ये तुम्हारी पूरी लाइफ के लिए होती है, तुम्हारे टाइम, एनर्जी और इमोशनल इन्वेस्टमेंट के लिए। तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तुम रिलेशनशिप में क्या टॉलरेट करोगे और क्या नहीं। मान लो तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो जो अभी भी अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है, दूसरे गाइज के साथ जुड़ी हुई है और तुम्हें स्ट्रिंग अलोंग कर रही है। ऐसे में तुम्हें बाउंड्री सेट करनी होगी। तुम्हें साफ कहना चाहिए, मैं एक औरत के साथ हूं या नहीं, मैं किसी के बीच का ऑप्शन नहीं बन सकता। या तो हम एक्सक्लूसिव हैं या मैं बाहर, ये है बाउंड्री। और अगर वो इसे रिस्पेक्ट नहीं करती तो तुम वॉक अवे कर दो, बिना ड्रामा, बिना आर्ग्यूमेंट्स, बस क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि तुम अपने स्टैंडर्ड्स से कम सेटल नहीं कर सकते। याद रखो भाई, बाउंड्री सेट करना वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है, और वही मर्द सच में अट्रैक्ट करता है जो अपने लिए रिस्पेक्ट डिमांड करता है। नंबर 4, एक्शंस बोलती हैं, वर्ड्स नहीं। आज की डेटिंग दुनिया में सबसे बड़ी गलती ये है कि ज्यादातर मर्द बहुत बोलते हैं और बहुत कम करते हैं। तुम घंटों टेक्स्ट करते हो, अपने आप को एक्सप्लेन करते हो, उसे रीअश्योर करते हो कि तुम अच्छा लड़का हो, और उसके सामने अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोशिश करते रहते हो। लेकिन ये हार्श ट्रूथ सुनो, औरतों को तुम्हारे वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तुम्हारे एक्शन से फर्क पड़ता है। तुम सोचते हो कि रिलेशनशिप में सीरियसनेस दिखाने के लिए या ये बताने के लिए कि तुम कितना केयर करते हो, बात करना प्रोग्रेस है, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ नॉइज है। औरतें ये सब लाइनें सालों से सुनती आई हैं, मैं डिफरेंट हूं, मैं सीरियस हूं, मैं उन दूसरे लड़कों जैसा नहीं हूं, और तुम्हारे दिल खोलकर बातें करने के समय उसका मन बस यही कह रहा होता है, चलो देखिए क्या वो प्रूव कर सकता है। समझो भाई, टॉकिंग इंप्रेस नहीं करती,
एक्शंस करती हैं। तुम उसके लिए कोई नॉवल लिख दो अपनी फीलिंग्स के बारे में, उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि तुम कंसिस्टेंट और डिसाइसिव एक्शंस के जरिए दिखाओ। जब तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे वर्ड्स से ज्यादा बोलते हैं, तब तुम उसे ये मैसेज देते हो, मैं एक आदमी हूं जिसकी इंटेग्रिटी है, मुझे अपनी वैल्यू एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं वो सब करता हूं जो मैं कहता हूं, बिना किसी को बताए। सोचो उन मर्दों के बारे में जिनकी तरफ औरतें नेचुरली अट्रैक्ट होती हैं। क्या वो वही हैं जो नॉन स्टॉप टेक्स्ट भेजते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स शावर करते हैं और अपनी वैल्यू समझाने की कोशिश करते हैं? नहीं, वो वही मर्द हैं जो कहते हैं वही करते हैं, बिना एक्सप्लेन किए। वो वही मर्द हैं जो काम और कंपोज रहते हैं। वो वैलिडेट नहीं ढूंढते, क्योंकि उनकी एक्शंस और सक्सेस उन्हें पहले से ही वैलिडेट करती है। और यही तुम्हें बनना है, एक ऐसा मर्द जो एक्शन का आदमी हो। नंबर 5, रहस्य की कला में महारत हासिल करो। सुनो भाई, औरतें ऐसे मर्द को पसंद नहीं करती जो ओपन बुक हो। अगर उसे पता हो कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम्हारा अगला मूव क्या होगा, तो उसकी इंटरेस्ट जल्दी ही खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि मिस्ट्री की कला इतनी पावरफुल है। और फ्रैंकली बोलूं, आजकल ज्यादातर मर्द इसे खो चुके हैं। हम उस एज में जी रहे हैं जहां हर कोई अपने फोन से चिपका रहता है, हर छोटी बात शेयर करता है, अपनी फीलिंग्स, अपने प्लान्स, सब। अगर वो तुम्हारे हर मूव को प्रिडिक्ट कर सकती है, तो वो तुम्हें सिर्फ एक और आम लड़के के रूप में कैटेगराइज कर देगी। और जैसे ही वो तुम्हें उस बॉक्स में डाल देगी, तुम्हारी उसकी अटेंशन और अट्रैक्शन खत्म। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गेम्स खेलो या झूठ बोलो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इतना प्रिडिक्टेबल होना बंद करो। प्रिडिक्टेबिलिटी रिश्तों में मौत की तरह है, खासकर शुरुआत में। आजकल के लड़के मॉर्निंग नाइट मैसेजेस भेजते हैं, हर घंटे अपडेट करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। न्यूज फ्लैश, ये रोमांटिक नहीं है, ये बोरिंग और सफोकेटिंग है। जब तुम कॉन्स्टेंटली उसकी अटेंशन हासिल करने की कोशिश करते हो, तो तुम उसे मिस करने का मौका ही नहीं देते, उसकी क्यूरियोसिटी खत्म कर देते हो। सोचो, वो तुम्हें टेक्स्ट करती है, हे आज रात क्या कर रहे हो? अधिकांश लड़के तुरंत बताने लगते हैं कि उनका पूरा इवनिंग क्या है, उम्मीद करते हैं कि वो ज्वाइन हो जाए। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, सब कुछ मत बताओ, कुछ मिस्ट्री छोड़ो। जैसे कि कुछ प्लान्स हैं, शायद बाद में फ्री हों, तुम्हारा क्या हाल है? देखो भाई, तुमने पूरा स्क्रिप्ट ही फ्लिप कर दिया। तुम अब ओपन बुक नहीं रहे, तुमने इंट्रीग क्रिएट किया। अब उसे एग्जैक्ट पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। यही अनसर्टेनिटी उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। तुमने क्यूरियोसिटी का सीड बो दिया है, और यही अट्रैक्शन की असली चाबी है। तुम्हें वो मर्द बनना है जिसके बारे में वो कॉन्स्टेंटली सोचती रहे, जिसे समझने की कोशिश करती रहे, जो हर सेकंड उसके लिए प्रिडिक्टेबल नहीं है। प्रिडिक्टेबल गाइज फॉरगेटेबल होते हैं। याद रखो, अट्रैक्शन अननोन में पैदा होती है। वो उसी मर्द के बारे में फैंटेसाइज करती है जो हर 5 मिनट में मैसेज नहीं करता, बल्कि उस मर्द के बारे में जो अपनी लाइफ जी रहा है और हर समय उसके बैक एंड कॉल पर अवेलेबल नहीं है। नंबर 6, अपना समय वापस हासिल करो। सुनो भाई, रिश्तों में सबसे बड़ी गलती जो मर्द करते हैं वो ये है कि हमेशा अपनी जिंदगी उसकी कन्वीनियंस के लिए रीअरेंज करते रहते हैं। और सच बोलूं, जो मर्द अपना समय खुद वैल्यू नहीं करता, उसे कोई और कभी वैल्यू नहीं देगा। अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो, हमेशा उसके कॉल का इंतजार करते हो, अपने प्लान्स छोड़कर उसके प्लान्स अकोमोडेट करते हो, तो वो धीरे धीरे तुम्हें वनसेल्फ समझने लगेगी कि तुम हमेशा वहां हो। और जैसे ही ये होता है, समझो भाई, तुम फिनिश्ड हो। आज की डेटिंग दुनिया में औरतें इस बात की आदत डाल चुकी हैं कि मर्द उनके लिए पीछे झुक जाए। उनके पास लाइन लगी होती है ऐसे लड़कों की जो अपनी हर चीज सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं, सिर्फ उसकी अटेंशन पाने के लिए। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है, औरतें उन मर्दों का रिस्पेक्ट करती हैं जो हमेशा अवेलेबल नहीं होते। वो रिस्पेक्ट करती हैं उन मर्दों को जो ग्राइंड पर हैं, जिनका पर्पस है और जो ना कहने से डरते नहीं। तुम्हें उसे दिखाना होगा कि तुम्हारा समय भी उतना ही वैल्यूएबल है, अगर ज्यादा नहीं तो बराबर। अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे तो तुम उसे बता रहे हो कि उसका समय तुम्हारे समय से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे ही तुम अपनी लाइफ को पहले रखो, कुछ अद्भुत होता है। वो तुम्हारे समय के पीछे भागने लगती है, वो तुम्हारा रिस्पेक्ट करने लगती है, और उसे समझ आता है कि वो सिर्फ अपने मन की बात कहकर तुम्हें सब छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकती। जब तुम अपना समय रिक्लेम करते हो, तो तुम अपनी पावर रिक्लेम करते हो। डरो मत भाई, उसे अपने अटेंशन के लिए मेहनत करनी पड़े, उसे अर्न करना पड़े। क्योंकि सच ये है, जो मर्द अपने समय की वैल्यू समझता है, वही मर्द है जिसके आसपास औरतें लड़ती हैं।
वही मर्द है जिसे औरतें खोने नहीं देना चाहती। नंबर 7, रेसिप्रोसिटी रूल, बराबरी की ताकत। सुनो भाई, यहां ज्यादातर मर्द गलती करते हैं। तुम उसे सब कुछ दे रहे हो, अपना समय, अपनी अटेंशन, अपनी एनर्जी, और बदले में तुम्हें क्या मिल रहा है? कुछ आधे अधूरे टेक्स्ट, या शायद वो अभी भी दूसरे लड़कों के साथ डेटिंग कर रही है। अगर तुम्हें वही नहीं मिल रहा जो तुम दे रहे हो, तो समझ लो भाई, तुम खेला जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, ये तुम्हारी गलती है। हाँ, तुम्हारी। तुम उसे सिखा रहे हो कि तुम्हें बस थोड़े बहुत क्रम्स भी चले जाएंगे। और गेस व्हाट, जब तक तुम उन्हें एक्सेप्ट करोगे, वो खुश होकर तुम्हें वही क्रम्स देती रहेगी। सच्चाई सुनो, जो मर्द नहीं सुनना चाहते। औरतें एफर्ट मैनेजमेंट में मास्टर होती हैं। उन्हें बिल्कुल पता होता है कि कितना एफर्ट देना है ताकि तुम पास रहो, और कितना नहीं देना है ताकि वो ज्यादा इन्वेस्ट ना करे। तुम सोचते हो कि वो बिजी है इसलिए रिप्लाई नहीं कर रही या प्लान्स नहीं बना रही। गलत। वो अपनी अटेंशन और टाइम किसी और को दे रही है, उस मर्द को जो उसकी प्रायोरिटी है। और तुम्हें सिर्फ आधा एफर्ट मिल रहा है क्योंकि तुमने उसे सिखा दिया कि ये तुम्हारे लिए ठीक है। तुमने दिखा दिया कि तुम्हें उसके फेंके हुए क्रम्स भी एक्सेप्ट हैं, और वो हैप्पीली ऑब्लाइज करती है। अब वक्त है इतना अकोमोडेटिंग होना छोड़ने का। अगर वो एफर्ट नहीं डाल रही तो तुम पीछे हटो। इतना ही सिंपल है। ज्यादातर मर्द सोचते हैं कि उन्हें और कोशिश करनी चाहिए और देना चाहिए, चेस करना चाहिए। लेकिन भाई, यही वो गलत तरीका है। अगर वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रही तो उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस करानी चाहिए। औरतें उन मर्दों को रिस्पेक्ट करती हैं जो रेसिप्रोसिटी डिमांड करते हैं, जो डरते नहीं कि अगर बराबरी नहीं हुई तो वॉक अवे कर देंगे। यही वह जगह है जहां तुम अपनी पावर वापस लेता हो। सोचो सिनारियो, तुम कुछ हफ्तों से किसी लड़की को डेट कर रहे हो। शुरू में एंथुसियास्टिक थी, टेक्स्ट्स करती थी, प्लान्स बनाती थी, इंटरेस्ट दिखाती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, उसकी एफर्ट फेड होने लगती है। अचानक तुम हमेशा इनिशिएट करने लगते हो, हमेशा डेट सजेस्ट करते हो, और बदले में कुछ लूक वार्म रिस्पॉन्सेज या बिजी होने का एक्सक्यूज। ज्यादातर मर्द इस पॉइंट पर और हार्ड ट्राई करने लगते हैं, और टेक्स्ट बढ़ाते हैं, उसे और देखने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करते हैं ताकि इनिशियल इंटरेस्ट वापस आए। लेकिन असली तरीका यह है, पुल बैक करो, टेक्स्ट करना बंद करो, प्लान्स बनाना बंद करो, उसे तुम्हारी नॉन अवेलेबिलिटी महसूस होने दो। अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो इस बदलाव को नोटिस करेगी और खुद एफर्ट डालने लगेगी। अगर नहीं तो वो डिसअपियर हो जाएगी। और भाई, यही तुम्हें चाहिए। क्यों? क्योंकि जो औरत तुम्हारी एनर्जी का रेसिप्रोकेट नहीं करती, वो कभी तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं बनेगी। और सच बोलूं, तुम क्यों इन्वेस्ट करोगे किसी में जो तुम्हें सिर्फ कन्वीनियंस समझती है? नंबर 8, रिजेक्शन को अपनी पावर में बदलो। सुनो भाई, ज्यादातर मर्द पहली रिजेक्शन के सामने ही गिर जाते हैं। वो टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करती, वो डेट कैंसिल कर देती है या अचानक गोस्ट कर देती है, और तुम अपनी पूरी जिंदगी अपनी सेल्फ वर्थ पर सवाल उठाने लगते हो। रुको भाई, सच्चाई ये है, रिजेक्शन तुम्हारे बारे में नहीं है, ये उसके बारे में है। अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट किया तो ये एक छुपा हुआ ब्लेसिंग है। तुम सोच रहे हो, भाई मुझे तो वो बहुत पसंद थी। भाई, फर्क नहीं पड़ता, वो कभी तुम्हारी नहीं थी। अगर उसे रिजेक्ट करना पड़ा तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हारी वैल्यू पहले कभी नहीं देखी, और ये उसका प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं। क्यों? क्योंकि रिजेक्शन सबसे बड़ा टीचर है। ये सेटबैक नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे खुद को लेवल अप करने की। जब एक औरत तुम्हें रिजेक्ट करती है, वो तुम्हारे लिए फेवर कर रही है। वो तुम्हें दिखा रही है कहां ग्रो करने की जरूरत है, तुम्हारी वीकनेसेस कहां हैं, और तुम्हारी रियल पावर कहां से शुरू होती है। वो तुम्हें मौका दे रही है रीइवैल्यूएट करने का, ग्रो करने का, और किसी के पास जाने का जो तुम्हारी वैल्यू समझता हो। और सुनो भाई, रिजेक्शन तुम्हें डिफाइन नहीं करता, ये तुम्हें रिफाइन करता है। ये तुम्हें मजबूर करता है कि तुम अपनी बेस्ट वर्जन बनो। सच्चाई ये है कि कोई नहीं बताएगा, रिजेक्शन खेल का हिस्सा है। तुम हर बार जीत नहीं सकते, और ये ठीक है। हकीकत ये है कि ज्यादातर औरतें तुम्हें रिजेक्ट करती हैं, तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि उनकी अपनी हिडन एजेंडास की वजह से। वे उस हाई वैल्यू मर्द के पीछे हैं जो उस समय उनके लिए सबसे बेस्ट लगे। अगर तुम अभी उस प्रोफाइल में फिट नहीं हो तो वो बिना सेकंड थॉट के आगे बढ़ जाएंगी। और भाई, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये उनका लॉस है, तुम्हारा नहीं। अब ये बंद करो कि रिजेक्शन को पर्सनल अटैक समझो, इसे मिरर समझो। क्या तुम बहुत उपलब्ध थे? क्या तुम्हारे पास बाउंड्रीज नहीं थी?
क्या तुम उसे बहुत चेस कर रहे थे? जो भी रीजन हो, रिजेक्शन तुम्हारे ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाती है, लेकिन उसे टूटने मत दो। इसे अपने लिए इस्तेमाल करो, इसे अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। यहीं आता है स्टोइक माइंडसेट। तुम इमोशनली रिएक्ट नहीं करते, सेल्फ पिटी में नहीं गिरते। तुम सिचुएशन को कोल्ड और लॉजिकल एनालाइज करते हो और पूछते हो, मैं इस रिजेक्शन से क्या सीख सकता हूं? रिजेक्शन फ्रीडम है। ये तुम्हें उस औरत पर टाइम और एनर्जी वेस्ट करने से बचाता है जो तुम्हारी वैल्यू नहीं देखती। हर बार जब वो तुम्हें गोस्ट करती है, कैंसिल करती है या कहती है कि वो अभी रेडी नहीं है, तुम उसे धन्यवाद दो। हाँ भाई, धन्यवाद। उसने तुम्हारा रास्ता क्लियर कर दिया है किसी बेटर औरत के लिए जो सच में तुम्हारी वैल्यू समझे। अगली बार जब तुम्हें गोस्ट किया जाए या टर्न डाउन किया जाए, डिस्पेयर में मत गिरो। इस रिजेक्शन को फ्यूल बनाओ अपनी बेस्ट वर्जन बनने के लिए, क्योंकि सच यही है, जो औरत आज तुम्हें रिजेक्ट करती है वो कल तुम्हारे पीछे भागेगी। अगर तुम ऊपर उठो, खुद को इंप्रूव करते रहो और अपने लाइफ में सक्सेस अचीव करो। सबसे बड़ी रिवेंज रिजेक्शन पर सक्सेस हर एस्पेक्ट में। जब वो देखेगी कि तुम थ्राइव कर रहे हो, लेवल अप कर रहे हो और हाई वैल्यू औरतों के बीच हो, तो उसे पछतावा होगा कि उसने तुम्हें कभी जाने दिया। नंबर 9, उसकी इमोशनल एंकर बनो। सुनो भाई, औरतें इमोशनल क्रीचर्स होती हैं, हमेशा हाईज और लोज में ड्रामा और कैओटिक फीलिंग्स में रहती हैं। अगर तुम उसकी जिंदगी में इरिप्लेसेबल बनना चाहते हो, तो तुम्हें उस केओस में नहीं फंसना है। तुम्हें वो काम बनना है जिसकी वो क्रेविंग करती है। ज्यादातर मर्द गलती करते हैं, वो औरत की इमोशनल वॉलेटिलिटी पर रिएक्ट करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स फिक्स करने की कोशिश करते हैं, उसकी एनर्जी को मैच करने लगते हैं, या वर्स्ट, खुद इमोशनली प्रभावित हो जाते हैं। यही वो चीज है जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तुम्हें उसका इमोशनल रोलर कोस्टर राइड नहीं करना है, बल्कि उसे एंकर करना है। सच्चाई सुनो भाई, औरतें हमेशा उस मर्द के पास जाएंगी जो स्टॉर्म में भी काम रहता है। क्यों? क्योंकि औरतों को स्टेबिलिटी चाहिए ऐसी दुनिया में जहां उनकी इमोशंस अक्सर फ्लक्चुएट करती हैं। जब तुम उसकी मूड स्विंग्स पर रिएक्ट नहीं करते, जब तुम उसके ड्रामा को अपने अंदर नहीं आने देते, तुम बन जाते हो वो मर्द जिस पर वो भरोसा कर सकती है। सोचो भाई, हर दूसरा लड़का उसके फोन पर एक्सप्लोड कर रहा है, ओवर रिएक्ट कर रहा है, नीडी बन रहा है या इनसिक्योर हो रहा है, लेकिन तुम नहीं। तुम ग्राउंडेड हो, अनशेकन हो, अनअफेक्टेड हो। यही तुम्हारी पावर है। जब वो इमोशनल स्पाइरल में होती है, तुम कंपोज बने रहते हो। तुम वो लड़का हो जो फ्लिंच नहीं करता, जिसे उसके इमोशनल वेव्स डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और भाई, यही तुम्हें अलग बनाता है। एक बार जब वो समझ लेती है कि वो तुम्हारे पास स्टेबिलिटी के लिए आ सकती है, तुम बन जाते हो इरिप्लेसेबल। हर स्टॉर्म जो वो फेस करती है, उसे फिर से तुम्हारे पास ले आएगा। यही तरीका है, तुम उसकी लाइफ में एंकर बनो। सिर्फ एक और लड़का नहीं जो वेव्स में खो गया है, बल्कि वो आदमी जो काम, स्ट्रांग और डिपेंडेबल है। नंबर 10, स्कैरसिटी प्रिंसिपल। कम दिखो, ज्यादा वैल्यूड बनो। सुनो भाई, ये कड़वी सच्चाई है। जितना ज्यादा तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे, उतना ही कम वो तुम्हारी वैल्यू समझेगी। ये हार्श रियलिटी है, लेकिन अगर तुम सच में उसकी प्रायोरिटी बनना चाहते हो, तो इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सोचो भाई, अगर उसे पता है कि तुम हमेशा वहां होगे, चाहे कुछ भी हो, तो वो क्यों तुम्हें प्रायोरिटी समझेगी? क्यों वो तुम्हारे अटेंशन के लिए फाइट करेगी जब तुम उसे मुफ्त में दे रहे हो? औरतें नेचुरली उन मर्दों की ओर अट्रैक्ट होती हैं जिनकी लाइफ में पर्पस, गोल्स और हसल है, जो सिर्फ तुम्हारे कॉल का इंतजार नहीं करते, जो बस तुम्हारे टेक्स्ट्स का तुरंत रिप्लाई नहीं करते, और जो अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करने में लगे हैं। अगर तुम हमेशा उसके टेक्स्ट्स का रिप्लाई सेकंड में करते हो, हर बार अपने प्लान्स छोड़कर उसके लिए वहां पहुंच जाते हो, तुम उसे दिखा रहे हो कि तुम्हारा समय वैल्यूबल नहीं है। और भाई, अगर तुम्हारा समय तुम्हारे लिए वैल्यूबल नहीं है, तो वो तुम्हारे लिए क्यों होगा? तुम्हें अपनी अवेलेबिलिटी में स्कैरसिटी क्रिएट करनी है। हर समय उसके बैक एंड कॉल पर मत रहो। खुद को इतना आसान और प्रेडिक्टेबल मत बनाओ। जब तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो, तुम सिर्फ अट्रैक्शन किल नहीं कर रहे, तुम उसे ये बता रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं चल रही। और ये लास्ट थिंग है जो एक हाई वैल्यू औरत अपने मर्द में चाहती है। सोचो भाई, जो मर्द सबसे ज्यादा सक्सेस पाते हैं औरतों में, वो बिजी होते हैं। उनकी जिंदगी में पर्पस, एम्बिशन और गोल्स होते हैं। औरतों को उनके लाइफ में फिट होना पड़ता है, मर्दों को उनकी जिंदगी में नहीं। जब तुम कम अवेलेबल हो, तो उसे तुम्हारे अटेंशन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो सोचने लगती है, ये मर्द कहाँ है, क्या कर रहा है,
यही वो समय है जब वो तुम्हें प्रायोरिटी देना शुरू करती है। ये डायनेमिक शिफ्ट है। तुम कम देखो और वो ज्यादा इन्वेस्ट करे। स्कैर्सिटी डिमांड क्रिएट करती है और डिमांड तुम्हें इरिप्लेसेबल बना देती है। अगर तुम सच में उसकी प्रायोरिटी बनना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझो, तुम ऑप्शन बनना बंद करो। अपना समय, अपनी एनर्जी और अपनी अटेंशन उन औरतों को मत दो जो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझती। शुरू करो खुद की रिस्पेक्ट करना, अपनी बाउंड्रीज सेट करना और अपनी जिंदगी अपने रूल्स पर जीना। जब तुम स्टोइक माइंडसेट अपनाओगे, उसके गेम्स पर रिएक्ट करना बंद कर दोगे, अपनी वैल्यू समझोगे और रेसिप्रोसिटी डिमांड करोगे, तुम बन जाओगे वो मर्द जिसे वो खोना नहीं चाहती, वो मर्द जिसे वो अपने जीवन में प्रायोरिटी देगी। और सुनो भाई, ये गेम्स या मैनिपुलेशन नहीं है, ये तुम्हें तुम्हारी बेस्ट वर्जन बनाने की जर्नी है। ये तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल करने, अपना समय मास्टर करने और ऐसी जिंदगी जीने की कला है जिसमें वो भाग लेना चाहती हो। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो अभी सब्सक्राइब करो और स्टोइक पुरुष का हिस्सा बनो। कमेंट में बताओ कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे पावरफुल लगा। लाइक और शेयर करो ताकि और मर्द भी ये सीख सकें कि कैसे वो खुद की वैल्यू बनाए और किसी की बैकअप प्लान नहीं बने। भाई, ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये एक अवेकनिंग है। ज्वाइन करो, एंगेज करो और खुद की जिंदगी में प्रायोरिटी बनना सीखो।